नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। आज मित्रों बात करूंगी शनि देव के गोचर की। अभी मैंने एक वीडियो बनाया था राहु और शनि की ये जो युति हो रही है मीन राशि में, इसके विषय में। मीन राशि में दोनों ग्रह जो महान बड़े ग्रह हैं केवल 1.5 महीने के लिए एक साथ हैं, लेकिन इनका प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ेगा इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया है। उसका लिंक भी मैं इस वीडियो में अवश्य शेयर करूंगी, जिससे कि अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख लें। और उसी वीडियो में मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि शनि के गोचर जो कि वो 2.5 वर्षों तक मीन राशि में रहेंगे, उसका क्या प्रभाव आप लोगों के ऊपर पड़ेगा, इस ब्रह्मांड में क्या प्रभाव पड़ेगा, या फिर ये कहें कि हम सभी के ऊपर, हर देश के ऊपर, विदेश के ऊपर, सबके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेंगे, इस पर थोड़ी सी चर्चा आज मैं करूंगी। आप सभी के लिए आपकी राशियों के हिसाब से भी मेरा प्रयास रहेगा कि मैं बताऊं, लेकिन ये जो एक गोचर हो रहा है ये एक बहुत बड़ा गोचर शनि का हो रहा है। क्यों? क्योंकि शनि देव जो है वो एक राशि में घूमकर जो है वो लगभग 30 वर्षों के बाद आ पाते हैं, और मेष से लेकर मीन तक की ये जो परिक्रमा है इसका ये अंतिम चरण है। अब 29 मार्च को शनि देव जो है वो आपकी मीन राशि में, आपकी मतलब ब्रह्मांड की मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। मीन राशि भचक्र की अंतिम राशि है, ज़ोडियाक की लास्ट साइन है। इसको हम और आप सभी मोक्ष के भाव के नाम से जानते हैं। मोक्ष का भाव और व्यय का भाव, विदेश का भाव, बहुत सारे भावों के नाम से हम इसको जानते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हम इसको जानते हैं व्यय के भाव के नाम से, ठीक है, और मोक्ष के भाव के नाम से। इससे शैया सुख भी देख सकते हैं, इससे आप साधना भी देख सकते हैं, इससे अपना विदेश भ्रमण भी देख सकते हैं। मतलब मीन राशि के बहुत सारे गुण दोष हो सकते हैं, लेकिन मीन राशि जो है वो एक, आप समझिए कि इसका जो एक सिंबल है वो 2 मछलियां हैं जो सतत रूप से चल रही हैं। और अगर आप उनके इस तरह के रूप को देखते हैं, इस तरह आमने सामने वो बनी होती हैं, तो इसका मतलब एक तरह से कुछ ना कुछ, कहते हैं ना, इन्फिनिटी का साइन जैसा भी बनता है। इन्फिनिटी का मतलब असीमित, ठीक है। तो मीन राशि यानी कि कर्म के कारक ग्रह अभी तक अपनी राशि कुंभ राशि में चल रहे थे पिछले 2.5 वर्षों से, और कुंभ राशि काल चक्र में, भचक्र में 11वां घर है, लाभ की राशि है। तो आपने देखा होगा कि पिछले 2.5 वर्षों में इन जनरल लोगों का ध्यान अधिक से अधिक धन को कमाने में, लाभ में लगा हुआ दिखाई दिया होगा, क्योंकि शनि देव जो है वो एक बड़े ग्रह हैं और कर्म के स्वामी हैं, यानी कर्म से लाभ क्या होगा, इस तरह की मानसिकता हम सभी में कुछ ना कुछ रही होगी। ये पूरे ब्रह्मांड के लिए एक राशि में जब भ्रमण करते हैं तब, यानी लाभ की स्थिति, बहुत नेटवर्किंग, लाभ, सोशल सर्किल में काम करना, यानी कई ग्रुप्स के साथ काम करना, इस तरह की चीजें देखने को मिली। हमको ये भी देखने को मिला कि काफी सारे देशों के मध्य में युद्ध की स्थितियां भी हुई, ठीक है। तो क्योंकि शनि देव जो हैं वो जब अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में जाते हैं, तब भी वो, मैंने कई वीडियोस में कहा है कि वो आमूल चूल परिवर्तन गवर्नेंस में करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब मीन राशि में जाएंगे तो मीन राशि एक, जैसा कि मैंने कहा कि एक बड़ा समुद्र समझिए, या एक ये ऐसी राशि है जिसमें हर तरह की एनर्जी जाकर मिल जाती है, सब मर्ज हो जाती है। यहां पर अगर मेष से जीवन शुरू होता है तो मीन पर खत्म होता है, समाप्त होता है, मोक्ष होता है। तो यहां पर शनिदेव का सबसे पहला एक संदेश क्या होगा आप सभी के लिए, कि अपने से ऊपर उठकर सोचिए, स्वयं से ऊपर उठिए,
ये एक पहला संकेत मीन राशि में शनिदेव देते हैं। बृहस्पति देव की राशि है, बृहस्पति की राशि में शनि अच्छे फल देते हैं। पर शनि की अच्छाई का मतलब है कि वो कैसे फल देते हैं, आपको ये ज्ञान कराते हैं कि आपको छोटी छोटी इश्यूज में उलझना नहीं है, अपने से ऊपर उठकर देखना है, थोड़ा सा लोगों को देकर देखना है, गिवर बन के देखना है। तो मैं से ऊपर उठना पहला संदेश। दूसरा संदेश होगा कि अब आप लोगों के लिए जो इन्वेस्टमेंट, 12वां घर इन्वेस्टमेंट भी है, तो आप देखेंगे कि ये जो मार्केट्स हैं, जो स्टॉक मार्केट वगैरह है, इसमें आप थोड़ी सी मंदी देख सकते हैं, या लॉन्ग टर्म जो मतलब शेयर वगैरह है उसमें इन्वेस्ट करना आप लोगों के लिए अच्छा होगा। लेकिन रोज का जो इंट्रा ट्रेडिंग वगैरह है उसमें बहुत ध्यान देना चाहिए सभी को, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट में शनि का जो गोचर है, शनि देव जो है वो हर चीज को थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करते हैं, है ना, थोड़ा कुछ कहते हैं ना कि एक बंदिश, एक रेस्ट्रिक्शन डालते हैं। तो इन्वेस्टमेंट में संतुलित रहना है, अपने से ऊपर उठकर देखना है। अगर आप मतलब हर किसी को अपने बारे में एक खोज करनी है, थोड़ा सा अपने ज्ञान को बढ़ाना है, अपने कर्म को कहाँ लगाना है, ज्ञान की बढ़ोतरी में लगाना है, अपने को बेहतर बनाने का प्रयास करना है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये शनि की जो एनर्जी है, जो बृहस्पति देव की राशि में है, ये काफी आपको डिस्टर्ब कर सकती है। अगर इस वक्त भी आप केवल लेना चाहेंगे तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इस वक्त आप सभी को कुछ ना कुछ आपके जीवन में ऐसी घटनाएं होंगी जहां से आपको लगेगा कि अगर अब मैंने अपने आप को नहीं बदला, अगर मैंने अब ये चीज नहीं सीखी, लर्निंग, बृहस्पति देव क्या सिखाते हैं, लर्निंग, तो अब हमारे लिए आगे, क्योंकि अब शनिदेव 2.5 साल बाद जाएंगे मेष राशि, अपनी नीच राशि में, तो फिर आपको ये लगेगा कि अगर अभी मैंने खुद को सुधार नहीं किया, और ये सच भी है, तो आगे आप लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि मेष राशि एक फाइटिंग साइन है, पहला साइन है ना, तो जीवन में जब बच्चा पैदा होता है तो अपने सर्वाइवल के लिए बहुत स्ट्रगल करता है। तो उसी तरह शनि देव भी जब शुरू होती है, अब जाएंगे मीन के बाद, तो थोड़ा सा स्ट्रगल देते हैं। पर अगर किसी ने उसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी है, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाया है, अपने नई नई चीजें सीखी हैं, अपने आप को ज्ञानवान बनाया है, अपने ऊपर काम किया है, तो आगे जो शनि का 2.5 साल का गोचर होगा वो आपके लिए कम कष्टकारी या फिर अच्छा भी हो सकता है। जहां तक मैं बात करूंगी शनि देव की दृष्टियों की, तो ये दूसरे भाव पर जाएगी। पहली दृष्टि, ये मैं काल पुरुष की बात कर रही हूं। काल पुरुष में शनि देव की तीसरी दृष्टि धन के भाव पर जा रही है। सभी के लिए एक संकेत है कि अपने अपने जो फंड्स हैं, जो फाइनेंसेस हैं, उनको केयरफुली वॉच करें, अपने खर्चों को कम और अपने धन की सुरक्षा करें। 12वें घर का शनि जो है ना, कंजूस भी बनाता है, क्योंकि अपनी दृष्टि कहां डालता है, दूसरे भाव पर। तो कंजूस का मतलब है विजिलेंट हो जाइए अपने फंड्स को लेकर। ये जो अभी तक आप पिछले 2.5 सालों में हो सकता है काफी खर्चा कर रहे हो, ये सब बंद करिए, अपने धन को सहेज कर रखिए, अपनी वाणी पर कंट्रोल कीजिए। दूसरे भाव पर दृष्टि होगी। इनकी जो 7वीं दृष्टि है, यानी दूसरी दृष्टि, वो 6ठे भाव पर काल पुरुष में होगी। कई मतलब जिसको कहते हैं ना कि शत्रुता, ऋण, इस तरह की चीजों पर अगर शनि की दृष्टि है तो वो ठीक है। आप में से बहुत लोगों के, मेजॉरिटी लोगों का प्रयास रहेगा कि भाई खर्चा कम करो, अपना अगर कर्जा है तो उसको निपटाओ। ठीक है, कुछ विदेश के इन्वेस्टमेंट वगैरह भी इंडिया में आ सकते हैं। खास करके मैं अपने भारतवर्ष की अगर बात करूं तो विदेशी इन्वेस्टमेंट आ सकते हैं। आप सब भी
मतलब एक नॉर्मल आदमी भी अपने कुछ ऋण चुकाने का प्रयास कर सकता है। और अपने स्वास्थ्य का मैं कहूंगी कि इस वक्त सभी को ध्यान रखना चाहिए। हर व्यक्ति को आलस्य से बचें, मेहनत करें, एक्सरसाइज वगैरह करें, यह आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तीसरी इनकी दृष्टि जो है 10वीं दृष्टि वो जाएगी नवम भाव पर। नवम भाव पर जब शनिदेव की दृष्टि जाती है तो कई तरह के नियम कानून नए नए बनते हैं। हर जगह विश्व में नए कानून बनेंगे, उनका पालन गवर्नेंस या सरकारें कराना चाहेंगी। तो आप देखेंगे फाइनेंस से रिलेटेड नए कानून बन सकते हैं, न्याय प्रक्रिया से रिलेटेड नए कानून बन सकते हैं, और तो और धर्म से रिलेटेड नए कानून बन सकते हैं। यहां तक कि मतलब जिसको हम कहते हैं ना कि हमारे धर्माचार्य गुरु, इनके ऊपर भी कुछ बंदिश हो सकती है। शनि का दूसरा नाम रिस्ट्रिक्शन है, बंधन है। नवम भाव गुरुओं का होता है, धर्माचार्यों का होता है, जजेस का होता है। तो इन पर भी कुछ बंधन, इन पर भी कुछ कानून। शनि कानून है, न्याय है, कानून है। तुला राशि में उच्च के होते हैं ना, तो ये वाली जो फील्ड है, धर्म से जुड़े भी कुछ नए कानून केवल भारत में नहीं विश्व भर में कुछ बन सकते हैं। तो फाइनेंस, लॉ और धर्म, मेडिकल की फील्ड में भी कुछ नए कानून बन सकते हैं। तो इस तरह की चीजों में कुछ कानून भी बनेंगे, इसका भी एक संकेत देते हैं ये शनिदेव। जब कभी भी अगर मैं बिल्कुल शॉर्ट 1-2 लाइन में भारत के लिए बात करूं, क्योंकि हम सब भारत में रहते हैं और भारत का मतलब एक विशेष हमारे लिए लगाव है, तो अगर भारत की बात करूं तो भारत के लिए ये जो गोचर, अगर हम कुछ पिछले गोचरोरों में जाएं, मतलब 30 वर्ष, उसके पहले के 30 वर्ष, इस तरह से अगर हम जाएं तो हम देखेंगे कि 64, 62, 63, 64, 65 इस तरह से कभी 7.5 रही होगी, 64-65 में रही होगी, 7.5 नहीं, मीन राशि में शनि रहे होंगे, या उसके बाद 96, 97, 98, 95, 96, 97 रहे होंगे। तो इस तरह से 30 साल बाद शनि इस तरह आते हैं, तो तब शनिदेव वहां पर रहे होंगे। अगर हम भारत के लिए देखें तो इन समयों पर भारत के लिए सदैव नई चुनौतियां आई हैं। चाहे वो 64-65 में अमेरिका की कोई चुनौती आई हो, और आपके इसमें 95, 96, 97 में भी आपके लिए, भारत के लिए जो है वो चुनौतियां आई, और वेस्ट डायरेक्शन से ही चुनौतियां भारत के लिए आती रही। अभी मुझे एकदम याद नहीं आ रहा। तो इस तरह से भारत के लिए ये जो 2.5 वर्ष हैं, इसमें कई चुनौतियां बाहर से, विदेशों से आ सकती हैं, खास करके वेस्ट डायरेक्शन की कंट्रीज से। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि अमेरिका में ट्रंप का स्वर जो है वो थोड़ा बिगड़ा हुआ है, तो भारत को एक कुछ झटका या कुछ एक कष्ट पश्चिमी देशों से मिल सकता है। भारत को इस वक्त सोचना होगा कि हम किस तरह से अपनी स्ट्रेटजीज, अपने न्याय, अपने कानून, इन सब में संशोधन कर लें कि हमको बाहर के बंदिशों का या बाहर की परेशानियों से हम परेशान ना हों। तो स्ट्रेटजी प्लानिंग के ये साल होने चाहिए सभी के लिए। अब बात होगी आप सभी के लिए, तो मेष राशि के लिए ये जो गोचर है ये 12वें भाव से होगा। एक बात जो मैं कहूंगी कि सभी को, एक कहते ना हायर लेवल पर, या थोड़ा सा मैंने जो कहा मैं को छोड़कर ऊपर उठने का प्रयास तो हर को करना चाहिए, हर राशि को करना चाहिए। आपके लिए मेष राशि वालों खास करके, क्योंकि आपके 10वें और 11वें घर के मालिक हैं, 12वें घर से गोचर करेंगे। आप लोगों में से बहुत लोगों का ये तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर आप विदेश वगैरह में कार्य व्यवसाय कुछ ढूंढ रहे थे, आप में से बहुत लोगों को जाने का मौका मिल सकता है। लेकिन मेरी एक सलाह रहेगी,
पश्चिमी देशों में जाने से बचें। आप नॉर्थ के विदेशों में ट्राई कर सकते हैं, मिडिल ईस्ट वगैरह में ट्राई कर सकते हैं। पश्चिमी देशों में जाने से आप बचें, क्योंकि पश्चिम की तरफ से भारत को कुछ चैलेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जो लोग बाहर जॉब्स भी ढूंढना चाहते हैं, मिल सकते हैं मेष राशि वालों, लेकिन आप लोगों को इस तरह से ध्यान रखना चाहिए। 11वें घर का मालिक है, 12वें घर से गोचर कर रहा है, यानी लाभ का मालिक व्यय में जा रहा है। अपने फंड्स को बहुत ध्यान से मैनेज करें, नहीं तो जो कमाएंगे वो खर्च हो जाएगा। अगर विदेश से किसी तरह से आपकी इनकम जुड़ी हुई है तो अच्छा हो सकता है। आपके लिए ये खास बात है कि आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि अपने फाइनेंस पर, और अगर विदेश जाने का सोचते हैं तो फिर आप लोगों को ये जरूर करना है कि आप पश्चिम देशों में जाने के बजाय नॉर्थ वगैरह में कहीं जाएं तो आपके लिए अच्छा होगा। वाणी पर नियंत्रण और अपने खर्चों पर नियंत्रण आपके लिए बहुत आवश्यक है। परिवार से कुछ मनमुटाव या मतभेद आपके लिए हो सकते हैं। आपके 12वें घर में बैठकर शनि 6ठे घर को देख रहे हैं। इसका मतलब यही है कि आपके कुछ कर्जे वगैरह निपट सकते हैं, लेकिन रोग के प्रति आपको सावधान रहना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके खर्चे रोग पर भी कुछ हो जाएं। बाकी देखिए, शनि देव का 12वें भाव से गोचर विशेष अच्छा तो नहीं होता, लेकिन बात सिर्फ ऐसी है कि किस तरह से आप इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो बाहर जा सकते हैं, अपने विदेश से कुछ विदेश से कमाने का कुछ अवसर ढूंढ सकते हैं, तो ये गोचर सामान्य से अच्छे के बीच में चला जाएगा। अब बात होगी वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि के लिए शनि देव का गोचर 11वें भाव से होगा। आपके लिए योग कारक ग्रह भी बनते हैं, आपके 9वें और 10वें घर के स्वामी होते हैं, और इनका ये गोचर वृषभ राशि के लिए मैं ये गोचर खराब नहीं कहूंगी। आपके लिए आप कुछ नए लोगों के साथ जुड़ेंगे, नए ग्रुप्स के साथ जुड़ेंगे, आपकी कुछ इच्छा पूर्ति हो सकती है, कुछ सम्मान मिल सकता है। अगर आप कोई कुछ क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, कोई राइटर हैं, तो आपकी कोई किताब छप सकती है। क्रिएटिव फील्ड में आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। अगर बच्चा प्लान कर रहे थे, बच्चा हो सकता है। मतलब शनि देव के लिए 11वें भाव का गोचर अच्छा माना जाता है। आपकी लग्न को अवश्य तीसरी दृष्टि से देखेंगे तो आपके शरीर में पीड़ा दे सकते हैं। देखिए, करियर का फ्रंट अच्छा कर रहे हैं, लेकिन शरीर में थोड़ा पीड़ा या कष्ट या रोग दे सकते हैं आपको, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन साथ ही साथ आपको अपने ऊपर काम करने का, अपने ऊपर मेहनत करने का मौका भी देंगे, यानी आपको बिजी रखेंगे। तो बिजी रखेंगे, पर सेहत थोड़ी खराब होगी, तो सेहत का ध्यान रखें, सो दैट आपके लिए शनिदेव का ये गोचर मैक्सिमम रूप में अच्छा हो सके। अब बात होगी मिथुन राशि वालों के लिए। आपके लिए ये गोचर 10वें भाव से हो रहा है। 10वें भाव से आपके लिए शनिदेव का गोचर होगा, और शनिदेव जो हैं वो आपके लिए 8वें और 9वें घर के स्वामी होते हैं। अब 9वें घर के स्वामी का 10वें घर में गोचर अच्छा है। शनि के लिए 10वें भाव से गोचर मैं बहुत बुरा नहीं मानती हूं। देखिए, वैसे तो हमारे ऋषियों ने कहा है कि क्रूर ग्रहों का गोचर केवल 3, 6, 11 से अच्छा है, बाकी नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। 10वें भाव से शनि का गोचर खास बुरा नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि आपको बहुत मेहनत करवाएंगे ये। आपके कई काम छूटेंगे, कुछ काम लगेगा बनते बनते बिगड़ गए, लेकिन फिर भाग्य एकदम आपको संभालने आ जाएगा और आपको लगेगा बिगड़ती बात बन गई। आपके लिए कुछ मिक्स्ड से परिणाम दिखाई देते हैं। आप में से बहुत लोग, अगर कुछ भी लोग अपना व्यापार या आप अपनी विवाह चाहते थे, मिथुन राशि के लिए विवाह और व्यापार के लिए ये वर्ष मई 2025 से मई 2026 बहुत अच्छा साबित हो सकता है। काम बढ़ाना चाहते थे, आपके लिए अच्छा हो सकता है। कोई घर बदलना चाहते थे, आपके लिए अच्छा हो सकता है। परंतु ध्यान इतना रखना है कि आप लोगों को अतिवादिता से बचना है। मतलब खर्चा स्प्लर्ज ना करें, पैसे का मिसयूज ना करें।
इस तरह से अगर आप अपना ध्यान रखते हैं तो आपके लिए भी ये गोचर अच्छा हो सकता है। अब बात होगी कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए शनि देव का जो गोचर है वो नवम भाव से हो रहा है। सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी हैं। नवम भाव से जब गोचर करते हैं शनिदेव, तो मैंने कहा ना कि आपकी तो अगर कर्क राशि है तो फिर क्या होगा कि आप लोगों का दिमाग जो है वो अष्टमेश का, समझ लीजिए नवम भाव से गोचर हो रहा है, तो इसका मतलब है कि कई लोगों का दिमाग अपने धर्म से हटता है, राइटियस पाथ से भी हटता है। कई बार आप लोगों को लगेगा कुछ नहीं होता है, बहुत मैंने भगवान का सुन लिया, बहुत मैंने सही रास्ते पे चल लिया, इससे कुछ नहीं होता है, अब तो मैं अपने मन से जीऊंगा, इस तरह के विचार आपके अंदर आ सकते हैं। तो परंतु इसमें मेरी सलाह होगी कि इस तरह के विचारों से दूर रहें, धर्म के मार्ग से अलग ना हो। आपके लिए इनकी दृष्टि 11वें घर पर जाएगी, 30वें घर पर जाएगी और छठे घर पर जाएगी। तो तीसरी दृष्टि जो 11वें घर पर जा रही है, कुछ इनकम के नए सोर्सेस या फिर कुछ इनकम में इंक्रीमेंट भी हो सकता है। बहुत आप में से बहुत लोगों का हो सकेगा। मई के बाद बहुत लोगों का जॉब बदल सकता है, नई जिम्मेदारियां आ सकती हैं, देश विदेश की यात्रा भी हो सकती है छोटे समय के लिए, शॉर्ट टर्म की। तो आपके लिए ये गोचर जो है नवम भाव से शनि का गोचर एज पर शास्त्र बहुत अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन मैं यही कहूंगी कि अगर आप लोग इस चीज को समझते हैं कि मैं राइटियस पाथ को नहीं छोड़ूंगा, मैं सच्चाई, धर्म, ईमानदारी के पथ पर चलूंगा, तो आपके लिए ठीक रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए अब बात होगी सिंह राशि। सिंह राशि के लिए यह गोचर अष्टम भाव से हो रहा है और आपके लिए ये जो मालिक बनते हैं शनिदेव, ये बनते हैं छठे और सातवें भाव के। छठे भाव का मालिक अगर 12वें में जा रहा है तो एज पर रूल्स अच्छा है, परंतु शनि का अष्टम भाव से गोचर शास्त्र ढैया कहते हैं। मैं इसको लघु कल्याणी भी कहती हूं। मतलब ये कि आपके जीवन में अगर कुछ चैलेंजेस, कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव आते हैं, वो सतही रूप पर आपको भले ही अच्छे ना लगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो आपके लिए अच्छे हो सकते हैं। तीसरी दृष्टि क्योंकि दशम भाव पर जाएगी तो आपको करियर में, काम में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप ड्यू रिजल्ट पा सकते हैं। सिंह राशि वाले बहुत बिजी हो सकते हैं, आपको लग सकता है इतना काम तो मैंने कभी नहीं किया, पर अगर आप मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तो आपके करियर में अच्छा हो सकता है। पर जितनी मेहनत करेंगे उससे परिणाम थोड़ा कम प्राप्त हो, ऐसी पॉसिबिलिटी है। शनिदेव धन के भाव को भी देखेंगे, सप्तम दृष्टि से परिवार को देखेंगे, तो कहीं ना कहीं परिवार में, परिवार के सदस्यों में, ससुराल पक्ष में कहीं कुछ मनमुटाव, किसी बड़े बुजुर्ग की सेहत को परेशानी, इस तरह के कष्टों और दुखों से आपको गुजरना पड़ सकता है। खास करके बड़े बुजुर्ग, माँ हो, मतलब सास हो, ससुर हो, इस तरह बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, उनकी सेहत या परिवार में किसी सदस्य का कोई सेहत आपको मानसिक कष्ट या परेशानी दे सकती है। छठे भाव पर, 5वें भाव पर इनकी दृष्टि पड़ेगी। संतान योग्य उम्र है तो संतान हो सकती है, मतलब कंसेप्शन वगैरह दे सकते हैं शनिदेव, और नहीं तो फिर आपके लिए ये आप अपनी ज्ञान को, आप अपनी नॉलेज को बढ़ाने में यूज करें। समय का सदुपयोग सिंह राशि के लिए बहुत जरूरी है। ईश्वर पर आस्था इस वक्त आप अपनी कम ना होने दें, ये बहुत बड़ा संकेत आपके लिए मैं दे रही हूं। ईश्वर पर आस्था करें और रोज सुबह सूर्य के दर्शन कर लें, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा क्योंकि आपकी ढैया चल रही है। अब बात होगी कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए ये गोचर हो रहा है 7वें घर से और मालिक हैं आपके 5वें और छठे घर के। ध्यान रखिएगा, सप्तम भाव से शनि का गोचर अच्छा नहीं है। आपके अपने संबंधों में, पति पत्नी के बीच में मनमुटाव, मतभेद, इस तरह की चीजें बड़े रूप में आ सकती हैं।
इस वक्त बहुत जरूरी होगा कि आप अपने मतभेदों को बड़ा ना करें, मतलब तिल का ताड़ नहीं बनाएं। आपके पति या पत्नी की सेहत भी इस वक्त आपकी चिंता का कारण बन सकती है। संबंध विच्छेद या पति पत्नी की सेहत में खराबी या कोई पार्टनरशिप है तो उसमें कुछ मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग्स, इस तरह की चीजें शनिदेव सप्तम भाव में दे सकते हैं। आपकी लग्न को देखेंगे, शरीर की भी पीड़ा दे सकते हैं, मन की भी पीड़ा दे सकते हैं। भाग्य भाव पर तीसरी दृष्टि होगी तो ये आपके भाग्य को भी थोड़ा संकुचित करते हैं। मैंने कहा ना, रेस्ट्रिक्शन है, तो आपको लगेगा कि ईश्वर की कृपा भी जैसे मेरे ऊपर अब रुक रुक कर आ रही है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ऊपर उठिए, गिवर बनिए, तो आपके लिए जब आप अपने से ऊपर उठते हैं, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू समझकर काम करेंगे तो संबंधों में सुधार हो सकता है। लेकिन अगर आप केवल अपने बारे में सोचेंगे, इस रिश्ते से मुझे क्या मिल रहा है, तो आपको लगेगा कुछ नहीं और आप उस रिश्ते से निकलना चाहेंगे। खराब स्थिति हो सकती है, संभाल कर विवेक के साथ अगर चलें तो ठीक रहेगा। पंचम भाव के भी स्वामी बनते हैं आपके लिए और ये भी सप्तम भाव से गोचर करेंगे। तो हमेशा के लिए एक बात ध्यान रखिए कि जैसा कि मैंने कहा कि शनि देव का काम रेस्ट्रिक्शन है। शनि देव का काम जो है वो रोकना है या आपको लेसन देना है कि सुनो, ठहरो, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे काम करिए, इस तरह की चीजें आपको। तो संतान से भी कुछ मतभेद हो सकता है, ठीक है, पर संतान मतलब आपकी संतान अच्छा करेगी, लेकिन आपको उससे भी थोड़ा सा परेशानी या मनमुटाव आपको लग सकता है, क्योंकि पंचमेश होकर शनि लग्न को देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको भी ध्यान से अपने जीवन को जीना चाहिए। हाँ, कार्य और व्यवसाय वगैरह में थोड़ा बहुत प्रोग्रेशन वगैरह, बहुत मेहनत करेंगे तो संभावना ठीक है। अब बात होगी तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए ये गोचर हो रहा है छठे घर से, और आपके लिए चौथे और पांचवें घर के स्वामी हैं। शनि देव का गोचर इंडिपेंडेंटली अगर देखा जाए तो छठे घर से अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये क्रूर ग्रह हैं। ये बार बार मैं कह रही हूं, हर क्रूर, मंगल हो, सूर्य हो, शनि हो, राहु, 3, 6, 11 से गोचर अच्छा है। तो तुला राशि के लिए भी ये गोचर अच्छे की श्रेणी में आएगा। लेकिन आप में से बहुत लोगों के लिए माता को कष्ट अवश्य हो सकता है, माता की सेहत में कुछ खराबी हो सकती है, मां का रोग जो है वो शनिदेव दे सकते हैं। आपके संतान से भी आपकी थोड़े से मनमुटाव हो सकते हैं, लेकिन इतने सब विघ्नों के बाद भी, मतलब माता का कुछ रोग हो सकता है, संतान से थोड़ी सी कुछ वो हो सकती है, लेकिन आपके लिए इन जनरल जितनी परेशानियां हैं, आपका रोग हो ठीक होगा, आपका कोई कोर्ट केस हो उसका कुछ निपटारा हो सकता है, मतलब आपकी जितनी भी परेशानियां हैं उनको शनिदेव कम कर देंगे पर्सनल लेवल की। तो इसलिए ये गोचर तुला राशि वालों के लिए ठीक है। इनकी तीसरी दृष्टि जा रही है 8वें घर पर। आप में से बहुत लोगों को लगेगा कि अब मुझे साधना, आराधना, इसमें जाना चाहिए। कुछ लोग तंत्र की प्रक्रियाओं से जुड़ने का प्रयास करेंगे, जो कि मैं हमेशा कहती हूं बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। हाँ, साधना, ध्यान, मेडिटेशन, ये सब अच्छा हो सकता है। 12वें घर को भी शनिदेव जो है वो देखेंगे। तो 12वें घर को जब शनि देखते हैं तो ठीक है, व्यय को कम कर देंगे, इनडायरेक्टली आपके लिए अच्छा है ना। तीसरे घर को देखेंगे, क्योंकि खराब स्थानों पर इनकी दृष्टि आ रही है, 8वें घर पर, 12वें घर पर, तीसरे घर पर, इन सब चीजों को कम कर देंगे तो इनडायरेक्टली आपके लिए ये गोचर अच्छा हो जाएगा। खर्चा कम, रोग कम, ये कम, इस तरह से तो अच्छा हो जाएगा। अब बात होगी वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि की अगर बात की जाए तो वृश्चिक राशि के लिए ये गोचर जो है ये पंचम भाव से हो रहा है। शनि देव का गोचर पंचम से भी अच्छा नहीं माना जाता।
क्योंकि इनकी दृष्टि जाती है सप्तम भाव पर, इनकी दृष्टि जाती है लाभ पर, और इनकी दृष्टि जाती है तीसरे घर पर, नहीं, इनकी दृष्टि जाती है दूसरे घर पर। यानी धन पर थोड़ी सी कैपिंग हो जाए, संकुचित हो जाए, लाभ संकुचित हो जाए, प्रोग्रेशन ऐसा लगे कि थोड़ा रुक गया है, तो फिर इसीलिए ये गोचर बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन फिर भी क्योंकि वृश्चिक राशि के लिए शनिदेव जो हैं वो चौथे और तीसरे और चौथे घर के मालिक होते हैं, तो सुखेश का अपने से दूसरे घर में जाना, यानी आप में से बहुत लोगों को प्रॉपर्टी का लाभ हो सकता है। बाकी और चीजों में, करियर में, प्रोग्रेशन में, इसमें थोड़ा सा आपको रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये गोचर मध्यम रहेगा आपके लिए। बहुत प्रयास करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, तभी रिजल्ट आएगा। आप लोगों के लिए मैं कहूंगी कि अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाइए। अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हैं तो अपना कुछ नया सीखिए। क्रिएटिव फील्ड के लोगों के लिए मैं कहूंगी कि कुछ अच्छा भी हो सकता है, पर तब जब आप कुछ नया सीखेंगे, अपने आप को इवॉल्व करेंगे, तब। अब बात होगी धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों के लिए ये गोचर चतुर्थ भाव से हो रहा है। फिर से वही बात, ढैया। सिंह और धनु के लिए ढैया है, और ये आपके दूसरे और तीसरे घर के स्वामी बनते हैं। अब तीसरे घर का स्वामी अगर चौथे घर से गुजरेगा तो क्या होगा? कुछ लोगों की प्रॉपर्टी बनेगी, कुछ की बिकेगी। एक प्रॉपर्टी बेचकर आप दूसरी प्रॉपर्टी लेने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है। धन का मालिक चौथे घर में अगर गोचर कर रहा है, इसका मतलब आप अपने धन को कहां खर्च करेंगे? घर पर खर्च कर सकते हैं। आप प्रॉपर्टी लेने का प्रयास कर सकते हैं, आप कोई व्हीकल वगैरह लेने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन ये कष्ट कहां देगा? ये मानसिक कष्ट आपको देगा। चतुर्थ भाव का शनि शारीरिक से ज्यादा मानसिक कष्ट देता है। तो ढैया दो लोगों की चल रही है, ठीक है, एक सिंह वालों की और एक धनु वालों की। सिंह वालों को शारीरिक कष्ट हो सकते हैं, अष्टम भाव से गोचर करेंगे। आपको मानसिक कष्ट हो सकते हैं, आपकी माता के स्वास्थ्य को परेशानी हो सकती है। सेपरेटिव है, मां से सेपरेट कर सकते हैं, आपका घर छुड़वा सकते हैं, ट्रांसफर करवा सकते हैं। पर कोई ट्रांसफर चाहता था तो उसके लिए अच्छा है। तो इस तरह के प्रभाव उनके चतुर्थ भाव पर होते हैं। मानसिक रूप से थोड़ा सा बंधन या इमोशनल स्ट्रेस से आप लोग गुजर सकते हैं। बाकी 10वें घर को देखेंगे, देखिए गोचर में शनि जहां भी देखता है उस भाव को एक्टिव कर देता है। भले ही आपकी चतुर्थ भाव की ढैया चल रही हो, लेकिन अगर आपकी दशा दशमेश की चल रही हो, बढ़िया कोई दशा चल रही हो, उसमें लग्नेश की अंतरदशा हो, तो इस वक्त आपको कोई नई नौकरी, कोई प्रमोशन तक मिल सकता है ढैया में। क्योंकि दृष्टि जब उनकी जाती है तो फिर एक्टिव हो जाता है वो भाव। तो धनु राशि वालों, इस वर्ष आपको अपने ऊपर काम करना चाहिए। अपने ऊपर काम का मतलब है खुद को बेहतर बनाने का प्रयास आप लोगों को अवश्य करना चाहिए। और हेल्थ पर विशेष रूप से अपना ध्यान केंद्रित करें। एक्सरसाइज वगैरह करना आपके लिए बहुत आवश्यक है। अब अगर आप ऐसा करेंगे तो रोग से निजात मिलेगी, आपको कष्टों से निजात मिलेगी, तो आपको ऐसा करना चाहिए। अब बात होगी मकर राशि की। मकर राशि खुद शनिदेव की राशि है और ये तीसरे घर से गोचर करेंगे। अच्छा गोचर है मकर राशि के लिए, ये गोचर अच्छा गोचर है। शर्त एक है, आलस्य और प्रमाद अपने अंदर न आने दें। आलस्य और प्रमाद अगर आएगा तो फिर आपके लिए ये गोचर मीडियम, मतलब बिल्कुल मीडियम उसका रह जाएगा। आपकी शनिदेव जो है वो तीसरे घर में जब गोचर करते हैं तो ये आप और आपके लिए तो राशि का स्वामी है, या अगर आप लग्न से भी देख रहे हैं तो लग्न का स्वामी है। तो पुरुषार्थ कीजिए, पुरुषार्थ से ही सारे कार्य और मनोरथ आपके पूरे होंगे इन 2.5 सालों में। गिवर बनेंगे, संसार को, समाज को, सोसाइटी को कुछ दीजिए, कुछ ऐसा कीजिए जो आपका नाम
कुछ समय तक याद रहे। मकर राशि वालों, आपके लिए अच्छा समय है। धर्म की राह को नहीं छोड़ना है। कुछ हो जाए, गलत काम मत करिए आप इस वक्त। थोड़ी दिक्कत भी हो कोई बात नहीं, लेकिन मैं गलत काम नहीं करूंगा। अगर ऐसा करते हैं तो अच्छा। पिता के स्वास्थ्य के लिए अच्छा 2.5 साल नहीं होगा। मकर राशि वालों, आपके पर्सनल लेवल पर ठीक है, लेकिन आपके पिता के स्वास्थ्य के लिए यह बहुत अच्छा नहीं हो सकता है। या फिर आप कोई गुरु आप मानते थे या कुछ है, तो उनके लिए उनको कोई कष्ट हो, पिता को कोई कष्ट हो, इस तरह के एक मानसिक उलझन से आपको गुजरना पड़ सकता है। पर वैसे ये गोचर आपके लिए अच्छा गोचर है। अब बात होगी कुंभ राशि की। कुंभ राशि शनिदेव की फिर से उनकी अपनी राशि है और ये दूसरे घर से गोचर करेंगे। शनिदेव का दूसरे घर से गोचर मतलब लग्न लॉर्ड होकर या राशि लॉर्ड होकर जो है वो ठीक है। आपको कुछ धन का लाभ हो सकता है, फैमिली की तरफ से कुछ धन का लाभ हो सकता है, लेकिन 12वें घर का मालिक भी दूसरे घर से गुजरेगा तो खर्चा भी करवा सकता है। तो आप भी अपने, अगर कहीं आपको कुछ अच्छा, कुछ धन के दृष्टि से अच्छा हो रहा है, तो अपने धन को संभाल कर, सहेज कर, बहुत ध्यान से खर्च करें। कर्जा लेना, उधार देना और फिर इस तरह की चीजों से आप बचें, नहीं तो धन का नुकसान झेल सकते हैं। आप लोगों के लिए इनकी तीसरी दृष्टि चौथे घर पर होगी। तो अगर आप पुरुषार्थ करते हैं, तीसरी दृष्टि का मतलब ही है मेहनत कीजिए। तो अगर आप मेहनत करते हैं तो आप अपने घर का सुख शांति ये सब बरकरार रखेंगे। नहीं तो आपके घर की सुख शांति में आपको बड़ी कमी दिखाई देगी। तो यहां पर मेहनत करने का मतलब है इमोशन का बैलेंस बना के चलना, ओवर एक्सपेंडिचर नहीं करना। ये नहीं कि आप घर पर ही बहुत खर्चा किए दे रहे हैं। तो मतलब हर चीज में एक बैलेंस बनाने की जरूरत अब आप लोगों को, कुंभ राशि वालों को रहेगी। वैसे लग्न का स्वामी है और दूसरे घर से गुजर रहा है, तो धन की दृष्टि से ये गोचर मेरे हिसाब से अच्छा हो सकता है। खर्चा अगर आप सोच समझ कर करें तो सप्तम भाव, अष्टम भाव पर इनकी दृष्टि रहेगी। तो आपके लिए भी मैंने कहा ना कि किसी परिवार के बड़े बुजुर्ग का या ससुराल पक्ष में कहीं कोई, खास करके ससुराल पक्ष में कुछ परेशानी जो है वो हो सकती है। आप रिश्तों में कहीं कोई मतभेद या परेशानी या स्वास्थ्य की हानि देखने को मिल सकती है। अब बात होगी मीन राशि। मीन राशि के लिए तो ये गोचर राशि पर ही हो रहा है। आपके लिए शनिदेव 12वें और 11वें घर के स्वामी हैं। तो 11वें घर के मालिक का लग्न से गोचर बुरा नहीं है। 12वें घर के मालिक का लग्न से गोचर 2-3 तरह के प्रभाव देगा। देखिए, लग्न से शनि का गोचर लग्न के हिसाब से, देखिए राशि के हिसाब से और लग्न के हिसाब से 2 तरह से हम गोचर देखते हैं, तो उतना बुरा नहीं मानते हैं, क्योंकि इनकी दृष्टि 10वें भाव पर जाती है, इनकी दृष्टि 3रे भाव पर जाती है ना। तो ये सब ठीक है, लेकिन इनकी दृष्टि 7वें भाव पर भी आती है। तो बिजनेस में फायदा हो सकता है, व्यापार में लाभ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। शादी योग्य है तो विवाह के भी कुछ सीन आपका मतलब कुछ बन सकता है। लेकिन अगर आप बहुत चूजी होंगे, बहुत मतलब चूजी होके पिक करना चाहेंगे मतलब शादी के लिए कि इस ये नहीं वो नहीं ऐसा करेंगे, तो फिर मुश्किल हो जाएगी। अगर आप अपने स्पाउस में बहुत कमियां ढूंढेंगे तो आपके लिए 2.5 साल बहुत मुश्किल हो सकता है विवाह में। इसी तरह पार्टनरशिप वगैरह में, विदेश यात्राओं में भी आपको कुछ दिक्कत। मैं बार बार कहूंगी कि विदेश यात्राओं के लिए वेस्ट साइड जाने से आपको बचना चाहिए। आपके लिए मीन राशि वालों, आपको भी बचना चाहिए। खास करके, वैसे तो मैंने सबके लिए कहा है कि इस वक्त वेस्ट का बहुत अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन आपके लिए भी मीन राशि, तो अपने संबंधों पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। बाकी आपके सोशल कनेक्शंस, आपके ये सब चीजें अच्छी हो सकती हैं। कुछ यात्राएं आप लोगों की अवश्य हो सकती हैं। सेहत का ध्यान दें। या तो सेहत पर कुछ खर्चा हो सकता है, या फिर मतलब कुछ अस्थिरता का अनुभव कर सकते हैं।
कि सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर अचानक से कुछ चीजें ऊपर नीचे हो गई, जैसे कहते हैं ना शेक हो जाना थोड़ा सा, तो उस तरह का हो सकता है। पर विदेश से लाभ भी हो सकता है। मीन राशि वालों को इन 2.5 सालों में विदेश से लाभ हो सकता है। तो संबंधों पर ध्यान दें, सोसाइटी के लिए कुछ अच्छे कार्य करें, धन का अपने ध्यान रखें सभी लोग, और हायर लेवल पर खुद को ले जाने का प्रयास करें। ये हर व्यक्ति को करना चाहिए। चैरिटी हर व्यक्ति को इन 2.5 सालों में करनी चाहिए। जिस चीज की कमी आपके अंदर है, कि मतलब आपको लगता है कि मैं बोल अच्छा नहीं पाता हूं, स्पीकिंग का कोर्स कीजिए, पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स कीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं इंटरव्यू में फेल हो जाता हूं, तो उसकी क्लासेस लीजिए। मतलब अपनी कमियों पर इन 2.5 वर्षों में काम कीजिए। सिंपल सा कहना यह है। और साथ ही साथ प्रकृति के लिए, यूनिवर्स के लिए काम कीजिए। तो इन टोटल ये गोचर आप राशियों के लिए ये रहेगा, लेकिन आप देखेंगे कि कुछ प्राकृतिक आपदाएं अवश्य होंगी। वो जल से जुड़ी हुई हो सकती हैं, कुछ तूफान, भूकंप, इस तरह की चीजें, पानी से जुड़े हुए कुछ चीजें हो सकती हैं। कई सारे देशों में संविधानों में परिवर्तन होगा, नियम नए नए बनेंगे। भारत में भी मैंने बताया ना, कई नए नियम लागू होंगे। और आप सभी को ये शनि का गोचर जो है ये शुभ हो, कल्याणकारी हो, ऐसी मेरी कामना है। सभी लोग इन 2.5 वर्षों में भगवान शिव की आराधना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। हनुमान जी की आराधना करें, बहुत अच्छा रहेगा। गणपति की आराधना करें तो भी बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद।